Hi students, welcome to all in my class. Today I am here to discuss a poem from your English book My Mother at 66 written by कमला दास। प्यारे बच्चों, आजकल लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर हैं, बहुत सारे एल्बम्स आप देख रहे हैं। आपने देखी होंगी अपनी मम्मी की कुछ बचपन की फ़ोटो, कुछ कॉलेज की फ़ोटोज़ और कुछ आपकी मम्मी के साथ आपको बैठने का टाइम कुछ ज़्यादा मिला होगा। तो ये आपने नोटिस किए होंगे कुछ चेंजेस, जैसे मम्मी जब छोटी थी बचपन में कितनी क्यूट लगती थी, अभी मम्मी थोड़ी बड़ी हो गई हैं तो कितनी, जब शादी हुई तो कितनी सुंदर लगती थी। अभी मम्मी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारा काम है, सारा काम अकेले ही करना है, तो अब उनका रोल भी चेंज हो गया है। अब वो मदर हो गई हैं, मदर इन लॉ हो गई हैं। तो वुमेन plays several role in her life, like a daughter, like a wife, mother-in-law, and then great grandmother. And every time की जो फेस है, जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो ब्यूटी है, वो चेंज हो जाती है। बचपन में क्यूट लगती है, बड़े होकर सुंदर लगती है, और बड़ी हो जाती हैं तो वो हेल्पलेस हो जाती हैं। तो दिस पोएम एक्चुअली बेस्ड ऑन द डॉटर मदर रिलेशन। एक्चुअली जो डॉटर का रिलेशन है दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशन। पोएम इसमें पोइटिस इसमें इस पोएम के ज़रिए यही बता रहे हैं। तो लेट अस रीड अ पोएम। इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं। पोएम को पढ़ने के साथ साथ आप अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी अंडरलाइन करेंगे और उनको पेज पर लिखेंगे। नाउ, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। पोएटिस बोलती हैं कि जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी पिछले फ्राइडे को, तो मैंने अपनी माँ को बिसाइड यानी कि मेरे साथ, गाड़ी से जा रही थी तो वो उनके साथ बैठी हुई थी साथ वाली सीट पर। तो मैंने अपनी माँ को देखा। क्या देखा उन्होंने? डोज, ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realization with that she was as old as she looked. कहती मैंने देखा कि उनका मुंह जो है खुला हुआ है, ओपन माउथ। डोज मतलब शॉर्ट नैप, लाइट स्लीप, छोटी सी नींद, और उनका जो चेहरा है वो कॉप्स मतलब डेड बॉडी की तरह दिख रहा है। डेड बॉडी कैसी दिखती है बेटा? डल दिखती है, उसका कोई कलर नहीं होता क्योंकि ब्लड तो होता नहीं है उसमें, तो उसकी जो बॉडी का कलर है वो बिल्कुल पेल हो जाता है। पोएट ने रियलाइज करा कि उनकी मदर वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, क्योंकि मदर नाम से ही पता लगता है कितने साल की हैं, 66 साल की, और बिल्कुल वैसी दिखने भी लगी हैं। यहाँ पोएट बताना चाहती है कि वो उनकी मदर की एज बढ़ रही है और वो थोड़ी बूढ़ी हो गई है। बट सून जब उनको ऐसा थॉट आता है कि उनकी मदर बढ़ रही है तो घबरा जाती है, डिप्रेस हो जाती है, परेशान हो जाती है, पेन, दर्द होता है उनको। तो वो इस थॉट को अपने दूर करने के लिए गाड़ी से बाहर देखती हैं, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। तो जैसे ही वो बाहर देखती है तो क्या दिखते हैं वहाँ पर? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का यंग ट्रीज देखे उसने, जबकि सड़क पर बड़े वाले पेड़ भी होंगे। स्प्रिंटिंग का मतलब जब आप गाड़ी में जा रहे हो तो आपको पेड़ लगता है पीछे की ओर भाग रहे हैं, पीछे की ओर दौड़ रहे हैं और बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं वो पेड़ आपको। तो यहाँ पे उसने दिखाया है कि स्प्रिंटिंग मूव बैक, ठीक है। तो जो छोटे जो पेड़ हैं, जो यंग प्लांट्स हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, स्प्रिंटिंग बैक अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी के दौड़ते हुए। एंड द मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स हैप्पी, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, स्पिलिंग इज अ न्यू वर्ड, स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट, दौड़ के आ रहे हैं बच्चे, रश्ड आउट, दौड़ रहे हैं विथ फुल ऑफ एंथुजियम। बच्चे जो है वाइटलिटी का को सिंबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डज द वर्ड स्पिलिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग और स्पिलिंग सिग्निफाइज हियर?
signifies here the word spilling means is a symbol of vitality, enthusiasm, ठीक है, और vigor and the out of their home but after the airport security check. ऐसे ही अपनी मदर को देखते देखते वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, सिक्योरिटी चेक होता है, यानी कि उनका टिकट चेक होता है, वो अंदर चली जाती हैं, सामान चेक होता है। तो जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद आपकी मदर आपके पास नहीं खड़ी होती, थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है, दूर से आपको देखना होता है, बात नहीं कर सकते आप। तो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, standing a few yards away, I looked again at my mother. दोबारा से मैं अपनी माँ को देखती हूँ तो क्या पाती हूँ? I looked again at her wan pale as a late winter moon and felt old familiar ache, my childhood fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. सिक्योरिटी चेक के बाद जब वो अपनी मदर को देखती है तो दोबारा उनको अपनी माँ का वैन माने पीला, कलरलेस, डल चेहरा दिखाई देता है, और वो बिल्कुल किससे कंपेयर करती है उसको? एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों का चांद होता है, बिल्कुल उससे उसको कंपेयर करती हैं। सर्दियों का चांद भी बादल की वजह से, अंधेरे की वजह से धुंधला हो जाता है, हेजी हो जाता है, नज़र नहीं आता, और आता है तो बहुत कम। एंड फेल्ट, तो उसको एक दोबारा से एक फैमिलियर एक आता है। फैमिलियर यानी कि जाना पहचाना, एक मीन्स डर, जाना पहचाना डर क्या है? तो आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा अपनी मम्मी के साथ चल रहा होता है तो अपनी मम्मी के कपड़े को पकड़ के रखता है, उसकी मम्मी उसको छोड़ ना चली जाए, उसे डर लगता है कि कहीं वो अकेला ना रह जाए। यही डर उसको अभी लगता है कि अगर उसकी मदर को कुछ हो गया तो वो अकेली रह जाएगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती। तो प्यारे बच्चों, बट उसने इस दर्द को छुपा के अपनी मम्मी को दिखाया नहीं, जल्दी से क्या बोला? सी यू सून अम्मा, कि फिर मिलेंगे अम्मा। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उसने क्या किया कि वो मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराती ही रही। तो ये थी पोयम। तो यहाँ पे बच्चों देखो, मैंने अंडरलाइन किए हैं कुछ वर्ड्स जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे, आप अपने अंडरलाइन करेंगे और उनके वर्ड मीनिंग देखेंगे और सीखेंगे, लर्न करेंगे। तो देयर आर द वर्ड मीनिंग्स। ऐसे आपको एक कॉपी में एक पेज बनाना है, पोएम आपको कॉपी करनी ही है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है इस पोएम का, और उसके बाद इसको बार बार पढ़ना है। वर्ड्स लिखने हैं आपको अपनी कॉपी में और इनके मीनिंग लिखने हैं। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड किया डोज, शॉर्ट नेक, लाइट स्लीप, एशियन, कलरलेस, पेल लाइक ऐश, जैसे मिट्टी होती है ना, राख, राख की तरह उसका कलर। कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग फास्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। वैन, वैन मीन्स कलरलेस, डल। स्पिलिंग, मूविंग आउट, मूविंग आउट अपने घर से बाहर निकलना, कहीं से भी बाहर आना, मूविंग आउट। फेमिलियर एक, पेन ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, ऐसा दर्द जो पहले आप एक्सपीरियंस बचपन में कर चुके हैं। यार्ड, यार्ड इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे कपड़े को आप बच्चे मीटर से नापते हैं, दूध को आप लीटर से नापते हैं, ऐसे ही यार्ड भी एक यूनिट है दूरी नापने की। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट 3 फीट। एक स्केल जो होता है आपका 1 फीट का होता है, बड़ा स्केल, तो ऐसे 3 स्केल मिला लें अप्रॉक्सीमेट, तो ये आपकी एक यूनिट आ जाती है। तो दिस इज अबाउट द पोएम एंड की 2 वर्ड्स। अब हम जल्दी से देखते हैं बेटा कि इसमें क्या यूज किया गया है। अगर हम देखें तो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे कुछ यूज किए गए हैं। जैसे पहली लाइन है, एज अ लेट विंटर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। सबसे पहले उसने अपनी मदर को कैसे कंपेयर किया है? एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। यहाँ पे एक वर्ड आया लाइक, जहाँ पे भी लाइक वर्ड आ जाता है कंपैरिजन करते समय तो वो पोएटिक डिवाइस बन जाता है सिमिली। ठीक है, दूसरी बार कंपेयर किया एज ओल्ड एज, ठीक है, तो जहाँ पे लाइक और एज आता है तो वो भी क्या बन जाता है? सिमिली। अब उनकी माँ कैसे लगती? जितनी उनकी उम्र है।
तीसरी बार कंपेयर किया एज अ लेट विंटर मून, सर्दियों के चांद की तरह से, जो अपनी छटा, जो अपनी सुंदरता खो चुका है ड्यू टू विंटर फॉग। इस ये भी क्या है, सिमिली, और मून जो है सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, जैसे यंग ट्रीज प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग में पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जब किसी हम नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग के साथ, जैसे उसने मदर को, एक तरफ मदर को देखती है और एक तरफ ट्रीज को देखती है, तो ट्रीज आर द सिंबल ऑफ वाइगर, एनर्जी, वाइटलिटी। मदर में भी पहले ये सब था, एनर्जी, वाइटलिटी, लेकिन ड्यू टू द एजिंग प्रॉब्लम ये सब चीज़ें कम हो गई हैं, ड्यू टू द लोनलीनेस, ड्यू टू द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यू टू द एज, ठीक है, तो वो हेल्पलेस हो गई है। तो इसमें यहाँ पर उसने इमेजरी और पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइसेस हैं। एक और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, अगेन ये इमेजरी है। लास्ट की जो पोएम एंड होती है स्माइल एंड स्माइल, इसमें क्या है, बार बार एक ही शब्द को 3 बार बोला जा रहा है, तो दैट इज रेपिटेशन। जब सेम वर्ड को बार बार बोले तो वो रेपिटेशन हो जाता है। जब वो छोड़ती है, जब अपनी माँ को बोलती है सी यू सून अम्मा, एंड में सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे माँ, फिर हम जल्दी मिलेंगे, इट इज़ एन आयरनी, क्योंकि उसके मन में तो यह है कि माँ जिएगी, बचेगी या नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे या नहीं, लेकिन वो बोलती क्या है, सी यू सून अम्मा, उल्टा उसका बोलती है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ आयरनी। तो ये थी पोयम। अब इस पोयम को हम देखते हैं पेपर में आती कैसे है। बच्चे ये लिटरेचर, आपके पेपर में लिटरेचर सेक्शन सी पार्ट है। अभी तक हम पिछले वीडियोस में सेक्शन बी कर रहे थे, अब सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन 7 होता है। ये होता है आरटीसी। आरटीसी 4 नंबर की आती है पेपर में, 8 नंबर का आता है क्वेश्चन। एक आरटीसी प्रोज से आती है, यानी कि जो चैप्टर्स हैं आपके, और दूसरी आरटीसी पोएम से आती है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पोएम को। इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं 1-1 नंबर के, और इसको 5 से 7 मिनट में आपको ट्राई करना है ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपके लिए लेके आई हूँ प्यारे बच्चों, कि ऐसे की क्वेश्चन आता कैसे है ये बताने के लिए। तो ये कुछ एक शीट है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ड्राइविंग, यहाँ से मान लीजिए पेपर में आपकी 4 लाइनें यहाँ से यहाँ तक लिख करके आती हैं, एंड रियलाइज्ड विद पेन, यहाँ से आपको यहाँ तक के लिए लिख के आती हैं, तो आप इसको बोलते हैं। और नीचे क्वेश्चन लिखा होता है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपने यहाँ से यहाँ तक पैसेज को पढ़ा, और ये क्वेश्चन है। नंबर 1, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो जो हमने जल्दी से पहचाना, कैसे पहचाना कि इसमें ओपन माउथड आया है, एशियन लाइक कॉर्प्स आया है, तो ये कौन सी पोएम हो सकती है, माई मदर एट 66। तो नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66। और ये हमें लर्न कर लेना है कि ये पोएम किसने लिखी थी, कमला दास ने। बार बार इन 2 वर्ड्स को, पोएम का नाम और पोएट का नाम जल्दी जल्दी लिख लीजिए। वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, कहाँ पर पोएट ड्राइव कर रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिंग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट, मैं पास में ले आती हूँ थोड़ा अच्छे से दिखेगा। व्हाट डज द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, मदर वाज ग्रोइंग ओल्ड, उसको लग रहा था कि माँ की एज हो गई है। साथ में इसकी जगह हम यहाँ से लेकर के मदर डोज, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, तो भी आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। व्हाट डज द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस विद, पोएट ने अपनी मदर के फेस को किससे कंपेयर किया, तो यहीं से हम लिखेंगे द पोएट कंपेयर्स। अब डज हटा करके हम यहाँ पे छोटा सा एस लगा देंगे, हर मदर फेस विथ दैट ऑफ अ कॉर्प्स, किससे उसने किया था। तो आप देख रहे हो कि बहुत आसान होती है आरटीसी, मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर पोएम में ही होते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ें और नोट करें। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ना पूरी पोएम को हम जल्दी से देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया। तो अगर हम इस पोएम को देखें तो सबसे पहले नेम ऑफ द पोएम, माई मदर इज
माई मदर एट 66। इसको लिखा किसने है? कमला दास ने। अब कमला दास जो है, इनके बारे में हम बताएं तो कि इनका जन्म, शी वॉज बोर्न इन मालाबार, केरला। 1934 में इनका जन्म हुआ। और इनका जो स्टाइल है इस पोएम को लिखने का, अगर हम इस पोएम को ध्यान से देखें बुक में, तो कहीं पर भी कोई फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ कोमा है। ठीक है। पोइट एक्सप्रेसेस हिज अनइंटरप्टेड थॉट इन दिस पोएम। उसने जैसे विचार आए गाड़ी में बैठ के उनको एक जल्दी से लिख दिया उन्हीं विचारों को। तो दिस पोएम इज फ्री वर्स विदाउट राइम स्कीम, विदाउट एनी राइम स्कीम। तो ये इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, एंड इट इज़ अ सिंगल सेंटेंस विदाउट एनी फुल स्टॉप। इसमें एक ही सेंटेंस है पूरा लेके शुरू से एंड तक, क्योंकि कोई भी फुल स्टॉप नहीं है। नाउ ये पोएम डील किससे करती है? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम? तो दिस पोएम डील्स विद द शॉकिंग और टेरिबल इफेक्ट ऑफ एजिंग। कि एजिंग के, यू नो बेटा, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि पहले बच्चा डॉटर होता है, फिर मदर बनता है, फिर ग्रैंड मदर बनता है। तो एज उसकी बढ़ती जाती है, पहले क्यूट होता है, फिर ब्यूटीफुल लगता है, फिर उसका फेस डल हो जाता है। तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। इस पोएम से हमें पोएट्री बताना पड़ता है कि एज आपकी बढ़ती जाती है, नेचुरल है और ये होगा ही है। दूसरा, इट डील्स विद द डिस्ट्रेस एंड सैडनेस ऑफ अ डॉटर। कि बेटी, जो उसकी बेटी है, वो कितनी परेशान होती है, इससे वो डिस्ट्रेस होती है, दुखी होती है। चाइल्डहुड फेयर, बचपन का फेयर, इट एक्सप्रेस इन द पोएम चाइल्डहुड फेयर। कई बार चाइल्डहुड फेयर को दिखाया है कि जब वो घबरा जाती है, बाहर देखती है, जब यह घबरा के सी यू सून अम्मा बोलती है। तो दिस पोएम हैज़ टू कैरेक्टर्स, दो है इसमें, एक डॉटर और एक मदर। तो मदर कैसी है? मदर का जो दिखाया है डिस्क्रिप्शन वो कैसा है? सबसे पहले कि पोएम में कमला दास जो ऑथर हैं, जो पोएट हैं, उन्होंने इसको कंपेयर किया है तीन चीज़ों से। एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एज लेट विंटर्स मून एंड एज ओल्ड एज शी लुक्ड। क्यों कंपेयर किया है? बार बार वो अलग अलग चीज़ों से क्यों कंपेयर करती हैं? क्योंकि उनकी मदर डल लग रही हैं, वैन लग रही हैं, पेल लग रही हैं। ठीक है। और जब गाड़ी में वो सो रही हैं, डोज, उनका मुंह खुला हुआ है, ओपन माउथ। तो दिस इज अबाउट द मदर। नाउ दिस इज अबाउट द डॉटर। सेकेंड जो मेन कैरेक्टर है इस पोएम का, डॉटर, जो पोएम को लिख रही है, अपने विचार फ्री स्टाइल में हमको दे रही है। तो जब उनको, पहली बात ये कि शी वॉज सैड एंड अफ्रीड। क्यों डरी हुई है? क्योंकि हर मदर वॉज ग्रोइंग ओल्ड। उनको लगता है कि उनकी मदर जब वो नेक्स्ट टाइम आएगी तो बचेगी नहीं। तो इस थॉट को अलग करने के लिए वो कहाँ देखती है? बाहर। तो क्या दिखता है उनको? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। दूसरा, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट। तो इस पेन को दूर करने के लिए क्या बोलती है वो? सी यू सून अम्मा। लास्ट में 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, स्माइल स्माइल स्माइल। स्माइल 3 बार क्यों कहा गया है? पहले तो ये जब हम जाते हैं, कहीं से लौट के आते हैं, तो गुड बाय स्माइल करते हैं। स्माइल का मतलब है हाइड हर फियर एंड इमोशन एंड पेन। कि वो अपना फियर, डर, इमोशन और पेन को छुपाती हैं अपनी माँ से। दूसरा, फील गिल्टी। कि उन्हें लगता है कि माँ बचेगी नहीं, तो उनको गिल्टी फील होती है कि वो अपनी माँ की हेल्प नहीं कर पा रही और वो इनसिक्योर है। स्ट्रेंथन हर होप टू सी मदर। अपनी मदर को देख करके अपनी इस आशा को बल देती है वो, और साथ में अपनी दर्द को उन तक दिखाई नहीं देने देती। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे भी ले लीजिए। पोएम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। मुझे लगता है पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन के बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, और इस वजह से स्कूल नहीं खुल पाएंगे। मिस यू ऑल, हम सबको, और होप करती हूँ कि आप भी हमें मिस कर रहे होंगे, स्कूल को मिस कर रहे होंगे, अपनी क्लासेस को मिस कर रहे होंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर
क्लास की तरह कराने की कोशिश की है। और लेकिन एक बात है कि लॉकडाउन चाहे बढ़ जाए, स्कूल 1 महीने बाद खुले, 2 महीने बाद खुले, पता नहीं, बट पेपर आपके मार्च में ही होंगे। यस, एग्ज़ाम आपके मार्च में ही होंगे। प्यारे बच्चे, पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए, वीडियोस को बार बार देखिए, इनसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पॉज कीजिए, मैटर को नोट कीजिए और मैटर को रोज़ 2 से 3-4 बार डेली बार बार पढ़िए ताकि ये आपको लर्न हो जाए। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय।